आप चाहते हैं कि हेल्थ मिले, हम सेहतमंद रहें, तो 100% सेशन भी अटेंड करना चाहिए। वो कहते हैं ना, प्रसाद तो लास्ट में ही मिलता है। तो बने रहिए और बिल्कुल सुनिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को नोट कीजिए, डायरी पेन रेडी कीजिए। तो अभी मैं थोड़ा सा विचार जानना चाहूंगी इसमें। 21 डेज चैलेंजर्स जो हैं, उन्हीं में से किसी एक से एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं, हैंड रेस करेंगे आप। इस टाइम में जो आपने 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, आपको स्नैक्स की क्या अहमियत पता चली, स्नैक्स लेने की? तो सतपाल, सैनी जी, ओके, उषा जी। यस उषा जी, क्या आपने पार्टिसिपेट किया था? ओके। शालिनी सिंह जी, आपने पार्टिसिपेट किया था जी। तो आपको स्नैक्स की क्या अहमियत पता चली रेगुलर टाइमली लेने से? क्या फायदा हुआ? टाइमली लेने से ये हुआ कि एक टाइम मेरा सेट हो गया। उस टाइम हम्म। पे ही मुझे भूख लगती थी। और हम्म। दूसरी, मेरी क्रेविंग खत्म हो गई मैम। ग्रेट और ग्रेट ग्रेट। जी मैम, और उस टाइम पे और मैं हेल्दी वे में खाना भी स्टार्ट कर दी मैम। एनर्जेटिक रहना शुरू हो गई। जबरदस्त, बहुत बढ़िया रिप्लाई, बिल्कुल करेक्ट। और कोई किसी को क्या इससे फायदा हुआ? ये रूटीन में भी अगर 21 डेज चैलेंज में आप नहीं भी थे और हेल्दी स्नैक्स अगर आप टाइमली लेते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है? और कोई हैंड रेस करेगा, बताएगा? अच्छा, हम लोग हेल्दी स्नैक्स लेते हैं। कौन कौन लेता है हेल्दी स्नैक्स टाइम के अकॉर्डिंग? हैंड रेस कीजिए। आरती जी, शालिनी जी, बाकी सब? गौरी शंकर जी, ओके, दीपा जी, मीरा यादव जी, मीना जी। हेल्दी स्नैक्स का मतलब समझ गए आप? या तो हमें मतलब अभी समझ नहीं आया तभी हैंड रेज नहीं हो रहे। रिंकी जी, कमलेश जी, हमारे कोचेस के द्वारा जो है 5 मील आप लोगों को दिए जाते हैं कि आपने पूरे दिन में लेने हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर, दोपहर को लंच, और सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक हेल्दी स्नैक, और लंच और डिनर के बीच में एक हेल्दी स्नैक। तो अब सबको समझ में आ गया क्या कहना चाह रही हूँ मैं? तो हैंड्रेस करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन है इस तरह से हेल्दी स्नैक्स लेते हैं। नॉर्मल हैंड्रेस कर लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं करना आ रहा। तो अनुषा जी का हैंड्रेस है, जबरदस्त। और बाकी सबका? ये टॉपिक बहुत जरूरी है, तभी हम प्रॉपर फिटनेस ले सकते हैं अपनी। के सपना शर्मा जी, सीमा मैम, ग्रेट। चलिए आज हम बात जानते हैं इसके बारे में। शालिनी जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, तो अभी इसी के बारे में जानेंगे, राइट? तो हेल्दी स्नैक्स का क्या मतलब क्या है और कितना लेना चाहिए और क्यों जरूरी है? तो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो स्नैक का हमें मतलब समझना है। स्नैक और मील में डिफरेंस क्या है? स्नैक हमारा जो होता है उसमें कैलोरीज लगभग 100 से 150 इसके बीच में ही रहनी चाहिए। 100 से 150, यानी कि 100 और 150 के बीच में ही उसकी कैलोरीज आनी चाहिए। ग्रेट। तो वो होता है स्नैक, मतलब छोटी सी भूख को शांत करने के लिए। और मील हमारा जो जाता है, मील्स जैसे ब्रेकफास्ट है, जो है लंच है, डिनर है, मील जो है हमारा 500 कैलोरी से 1000 कैलोरी तक भी जाता है, राइट? लेकिन हम लोग जो है अपने फैट लॉस प्रोसेस में हैं, अगर वेट कम करने वाले हैं, इस डाइट प्लान आपके कोचेस के द्वारा दिया गया, तो मील में कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिशियस मील ऐड करके उसकी कैलोरी को कम करके हम ऐड करते हैं, कैलोरीज कम लेते हैं, लेकिन फूड न्यूट्रिशियस होता है, वो कैलोरी को हम कट करते हैं, जिसकी वजह से हम फिट भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। यानी कि हमें वीकनेस भी नहीं आती, और हमारा जो है वजन भी या एक्स्ट्रा वाला फैट भी निकल जाता है, राइट? अब बात आज हम सिर्फ स्नैक्स पे करेंगे कि स्नैक्स क्यों लेने चाहिए। सबसे पहले जो अभी शालिनी जी ने बताया, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताया कि हमारी क्रेविंग्स को शांत करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
फॉर एग्जाम्पल कभी भी वेट लॉस प्रोसेस में है, अगर जो इस सेशन में नहीं आते हैं, जिनको जानकारी नहीं है प्रॉपर, तो वो क्या करते हैं, मील्स को कट करना शुरू कर देते हैं, खाने को कम कर देंगे तो हम पतले हो जाएंगे, हमारा वजन कम हो जाएगा, है ना। उनको सिर्फ इतनी ही बात समझ में आती है, खाना बंद कर दो, खाना कम कर दो, कैलोरीज कट लग जाएंगी तो हम पतले हो जाएंगे, हम वजन कम कर लेंगे, हम जो है अपनी चर्बी को कम कर लेंगे। ऐसा नहीं है। उसका मतलब है हेल्दी खाओ, लिमिट में खाओ, और हर एक मील खाओ जो आपको प्रॉपर चाहिए पूरे दिन में, राइट। तभी हम जो है फिटनेस में भी आएंगे और हेल्दी भी रहेंगे, राइट, एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो जो स्नैक्स का ऑप्शन है, अगर हम बीच में वो स्नैक्स ले लेते हैं, तो हमें जो कल ही मैं हमारे गेस्ट से बात कर रही थी, हिसार में थी मैं कल में, तो अब सीमा मैम कहेंगे मेरे पास तो आए नहीं आप। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, कि उनसे मैं बात कर रही थी कि अगर आप लोगों ने स्नैक्स का ऑप्शन बीच में नहीं लिया, मोस्टली हैबिट क्या होती है गांव वाले पर्सन्स की, कि सुबह हमने जो है 10 बजे खाना खा लिया, उसके बाद शाम को कहीं भी आउट ऑफ सिटी हैं या कहीं भी अपने काम से हैं, तो उसके बाद डिनर टाइम में सीधा आके खाना खाते हैं, राइट। तो क्या होता है उस दौरान, अगर बीच में छोटी छोटी भूख लगती है, तो क्या होता है, अगर कोई मार्केट में समोसे की रेडी है या इस तरह के जो चटपटी चीजें हमें मिलती हैं, तो उनकी खुशबुएं हमें कितनी अट्रैक्ट करती हैं। तो क्या होता है, कितना का बंदा खुद को कंट्रोल करेगा ना, तो खुशबुएं जो है हमें कुछ खाने को मजबूर कर देती हैं, तो अनहेल्दी चीजें जो हैं हमारे अंदर चली जाती हैं। तो वो इसीलिए क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपने मील्स नहीं ले रहे होते, राइट। और अगर मील्स ले भी रहे हैं तो वो बैलेंस्ड मील नहीं होते, यानी कि या तो पूरा प्रॉपर एक कार्ब्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइस हमने पैक कर लिया अपने टिफिन में या कहीं भी रास्ते में हम खा लेंगे, तो वो तो पूरे कार्ब्स हैं, राइट। तो बैलेंस्ड मील के लिए एक अलग सा टॉपिक रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आज हम सिर्फ स्नैक्स पे ही बात करेंगे। तो पहला जो है स्नैक्स का बेनिफिट क्या है, हमारी क्रेविंग्स पे बहुत अच्छे से हम काम कर पाते हैं, हमें क्रेविंग नहीं होती जो है अनहेल्दी फूड की। दूसरा, हमें एनर्जी बनी रहती है, मील्स के बीच में जब हम स्नैक्स लेते हैं हमारी एनर्जी बनी रहती है, पेट भरा रहता है, हमारा काम करने का मन करता रहता है, लेजीनेस नहीं आती, और मूड भी अच्छा रहता है, नहीं फ्रेश फ्रेश फील करते हैं अभी, हाँ मतलब भरा हुआ है, मतलब एनर्जी बनी हुई है, तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है, स्ट्रेस हमसे बहुत दूर रहता है। अब स्ट्रेस भी क्यों आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वीकनेस है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी है, इसीलिए स्ट्रेस आता है। तो वो हम जो है अपने अंदर की जो कमजोरी है वो दूसरों पे निकालना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को डांट लगाना शुरू कर देते हैं ना। तो ये चीज है। और नेक्स्ट, अनहेल्दी फूड से बचे रहते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ ये पॉइंट है स्नैक्स का। अब बारी आती है कि स्नैक्स को फिर अगर हम बाहर कहीं काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, या हमारा मार्केटिंग का काम है, या कहीं भी हम शॉप पे बैठते हैं, तो क्या होगा, फिर तो हम स्नैक्स ले ही नहीं पाएंगे। हमारे एक नॉन है, वो शॉप पे मतलब उनकी शॉप है, तो वो क्या करते हैं कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, जब ग्राहक आता है तो हम टाइम निकाल ही नहीं पाते खाने का, राइट। फिर हम क्या करते हैं, कभी समोसा ऑर्डर कर दिया, कभी पिज्जा ऑर्डर कर दिया, तो हम ऐसे अपना, उनका वजन कभी कम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम बाहर के ऑप्शंस तो बड़ी आसानी से चुन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट हम अपने लिए नहीं करते कि हम अपने स्नैक्स अपने घर से ले जाएं। कौन उठा के लेके जाए, कौन सुबह सुबह तैयार करे। अरे स्नैक्स को बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किचन में गैस पे खड़े होकर बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत से अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं स्नैक्स के लिए। अब बारी आती है ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो मैं अगर नेचुरल मान के चलें, फ्रूट्स एंड सैलेड स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन की बारी आती है कितना लेना चाहिए, तो एक एवरेज बताना चाहूंगी। वैसे तो डिपेंड करता है कि वो फ्रूट मीठा कितना है, उसमें पानी कितना है, या बहुत गाढ़े वाला फ्रूट है, जैसे बनाना है उसमें पानी कम, बहुत कम है, वाटरमेलन है उसमें पानी भर भर के है,
तो डिपेंड उस पे भी करता है कि कितना लेना है। बाकी एक एवरेज की बात करें